ईमान के कुछ ऑडियो मैसेजेस जो उसने अपने ससुराल को किए, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल है। ये नसीहत की थी उसे कि अपनी फैमिली लाइफ को बचाओ। अब वो कोशिश कर रहा है। एक लड़का अपने बेटे के पैदा होने पर पाकिस्तान नहीं आया। लड़की अपने भाई के सहारे पे हॉस्पिटल जाती है। एग्जैक्टली। उस वक्त आप कहाँ थे? एक मर्द आता है, मुझसे बहुत इश्क और मुआशकी करता है, मुझे शादी तक का वादा करता है, उसके बाद वो किसी अच्छी सी घर की लड़की से शादी करके बच्चा पैदा करता है, तो मैं तो बदवाई नहीं दूंगी, अल्लाह करे इसकी बीवी बच्चे मरे। अगर रजब भट्ट आपको कॉल करता है, तो कॉल नहीं करके करेगा। कहता है कि मुझे नसीहत करें, तो क्या नसीहत करेंगे? ईमान के कुछ ऑडियो मैसेजेस जो उसने अपने ससुराल को किए, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल है। जिसमें जो एक मैंने सुना था अभी रिसेंटली कि आप मेरे बेटे को बार बार सोशल मीडिया पर लेकर ना आए, लोग इसको बिल्कुल बदवाएं दे रहे हैं, बिल्कुल। लोग मेरे बेटे को कर रहे हैं, मुझ पर और मेरे बेटे पर रहम करें। तो आपने पहले ये नसीहत की थी उसे कि अपनी फैमिली लाइफ को बचाओ। अब वो कोशिश कर रहा है। नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा। नहीं कर रहा ना, क्यों अच्छा। लाया इतना भी, क्यों हम्म, लाया? हम्म, जब बच्चा हो गया वापस पाकिस्तान। अच्छा मुझे सिर्फ ये बात बताओ, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। हम्म, एक लड़का अपने बेटे के पैदा होने पर पाकिस्तान नहीं आया, नहीं हाँ, आया। नहीं है। अच्छा, अब उसने कहा कि उसको यूके की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि जी रजब भट्ट का वीजा कैंसिल हो गया, हम एक्सटेंड नहीं कर रहे। हम्म, वो भागा हुआ पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान अब वो आया। सेफ है, नहीं। उसको तो कोई नहीं मार रहा, उसको तो कोई नहीं मार रहा। हम्म, किसने उसको मारा? उसको वो कोर्ट में। मारा, वकीलों ने थप्पड़ मारे वो थे। था। तुमने कभी मार खाई है? अरे मैं तुम्हें दो चांटे मारू ना, तुम यहाँ गिर के पड़े हो। सही बात है। 5 आदमी उसको मार रहे हैं, बेचारे की थोड़ी बनियान इधर से होगी, एक्सपोजर हो रहा है, मुंह पे उसके एक लाल निशान नहीं है, ना उसकी खून निकला, ना आंख टूटी, ना उसको घूंसे मारे, ना मुझे ऐसे 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 मारे। ये कोई मार है? तो ये भी ये प्लांटेड स्टोरी थी। ड्रामा प्लांटेड। अब कल वीडियो आ गया है, अच्छा। सारा ये प्लांटेड था, अच्छा। सारा प्लांटेड था, सारा प्लांटेड था। ये सारा गेम है। ए से लेके जी तक सारी स्टोरी जो है वो प्लांटेड होती है, ड्रामा होती है, जिसमें बेचारी इन्वॉल्व, बेचारी मैं उसे कहूंगा। हाँ हाँ और वो। वो भी यही क्वेश्चन करती है कि आप इस चीज का अंदाजा कर सकते हैं कि जब एक प्रेग्नेंट एग्जैक्टली लड़की अपने भाई के सहारे पे हॉस्पिटल जाती है, एग्जैक्टली। उस वक्त आप कहाँ थे? हाँ बिल्कुल जब जरूरत थी आपकी मुझे, तो आप कहाँ बिल्कुल थे? बहुत से बिल्कुल। क्वेश्चंस हाँ, इंस्टाग्राम पे हमने और देखे उसने किए। कहा कि मैं ऐसे आदमी का साथ, आप कह रहे हो उसके साथ खड़ी रहो जिसकी इतनी बेतहाशा लड़कियों के साथ वीडियोस आ ताल्लुकात रही है, रहे हैं, ताल्लुकात रहे, वीडियोस हैं। नाजायज रहे हैं, और वो मान भी रहा है। चलो शादी से पहले का बीवी माफ कर देती है। हम्म, अब वो पता है क्यों कह रही है बदवाएं? मैं आपको बताऊं, आई एम अ वुमन। हम्म, एक मर्द आता है, मुझसे बहुत इश्क और मुआशकी करता है, मुझे शादी तक का वादा करता है, उसके बाद वो किसी अच्छी सी घर की लड़की से शादी करके बच्चा पैदा करता है, तो मैं तो बदवाई नहीं दूंगी, अल्लाह करे इसकी बीवी बच्चे मरे। इसने तो हम्म, मुझे जलील ख्वार किया, 4 साल मेरे साथ रिलेशनशिप रखी, हाँ। और अब मुझे छोड़ के इसने वो शादी कर ली। वो बदवाई नहीं देगी? और वो कोई एक लड़की नहीं एक थी। नहीं है, वो हाँ, कितनी है? बिल्कुल। वी हैव नो आइडिया। बिल्कुल। और मैं और तुम क्यों गिने के कितनी है? हम्म, रज्जब को ज्यादा पता है। हम्म, चलो आप खेलो, देखो, हर मर्द की जिबिल्लत में अल्लाह ताला ने ये चीज़ डाली है कि उसको ज़्यादा, एक से ज़्यादा औरत पसंद आती है। हम्म, उसके लिए उसने 4 शादियों की इजाज़त भी दी है। ये तमाम चीज़ें जो अल्लाह ने हमारे लिए अहकाम लिखे हैं, वो कुछ सोच समझ के, हमारी फितरत दे के, हमारी नीड्स देख के लिखी हैं। ठीक हम्म, है? आप तरीके से करो, हम्म, आपने कर लिया, खत्म हो गई बात। अब आपकी शादी हो गई, अच्छी बच्ची है, अच्छी लड़की है, वो प्रेग्नेंट हो गई, या पहले इन्होंने छुपाया कि जी वो प्रेग्नेंट ही नहीं है, प्रेग्नेंट ही नहीं है, जून जुलाई में मैंने तो कह दिया था है। हम्म, बल्कि मैंने तो एक इंटरव्यू में, वो कल के लोगों ने फिर से लगाने शुरू कर दिया ना मेरे पुराने इंटरव्यूज, कि उसकी मैंने कहा था बेटी होगी, मगर उसका बेटा हुआ है आई थिंक। बैठा हुआ है। तो चले मेरी कुछ गलत भी हो जाती हैं प्रिडिक्शंस, ऐसी बात भी नहीं है। बात ये है कि देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारे सिनारियोस के पीछे गेम क्या चल रही है। हम्म, गेम चल रही है मेन स्ट्रीम मीडिया से अब डिजिटल मीडिया पे गुडविल ट्रांसफर करना, बहुत से ऐसे इदारों का जो कि अभी नेगेटिव में जा रहे हैं। हम्म, ठीक है? पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना। मुझे आप बताएं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं एक प्रिडिक्शन में, मुझे क्या पड़ी है? मैं बता रही हूँ कि जी इमरान खान आएगा नहीं आएगा, मुल्क में रजीम चेंज होगी नहीं होगी, सितारे क्या बता रहे हैं, मैं तो ये भी प्रेडिक्शंस करती हूँ ना, हम्म, राइट? हम्म, ये मैं कर रही हूँ,
इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? मेरे पास कौन सी डिग्री है? हम्म, एक डॉक्टर है वो कहता है आपको कि जी आपकी किडनी में पत्थर है, तो आप जाके एक्सरे करवाते हैं ना। हम्म, एक्सरे में पत्थर निकलते हैं तो आप इलाज करवाते हैं, या बगैर पत्थर निकले आप इलाज शुरू कर देते हैं? पत्थर निकलेगा तो इलाज होगा। निकलेगा तो इलाज होगा। यहाँ पर किसी चीज की ऑथेंटिसिटी पता करने के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, हम्म, हमारे पास कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हम्म, बीबी ने आते ही बीबी मरियम नवाज ने आते ही एक साइबर क्राइम ऐप, कोई पता नहीं, मेरा कल दामाद बता रहा था कि आप करोड़ कह रही है, वो बिलियंस में था, हम्म, बनाया। मेरी 5 फेक आईडीज कैसे बन गई? हम्म, कौन चेक कर रहा है? कोई बिल्कुल। है? कोई देखने वाला है? हम्म, ये इस तरह की खबरें, इस तरह की एआई, इस तरह की न्यूज़ जो घूम रही हैं, इनका चेक एंड बैलेंस क्या है? हम्म, वो जो कोर्ट में उसको वकीलों ने मारा, उन वकीलों से किसने इंटरव्यू किए? मुख्तलिफ डिजिटल एंकर्स ने। किए। उन्होंने क्या कहा? किसने कहा कि भाई तुम लोग कीड़े मकोड़ों की तरह हो? हम्म, हाँ, तो हमने इसको मारा, सही किया। हम्म, इसने हमें कहा कि तुम लोग डड्डू हो, हाँ। हमने मारा। वो तो मारते तो सही ना। आज तुम मुझे बताओ, तुम्हें किसी पे गुस्सा आया हुआ है, हम्म, तो तुम क्या उसको प्यार से ऐसे ऐसे चांटे मारोगे, ऐसे ऐसे वाले? खैर वो तो जिस तरह आप बता रही हैं कि प्लांटेड ओ स्टोरी प्लान, थी। वो भी अभी आ गई है वीडियोस, सब अच्छा, प्लांटेड है। अगर रजब भट्ट आपको कॉल करता है, कॉल करके कहता है कि मुझे नसीहत करें, तो क्या नसीहत करेंगे इसे? सबसे पहले उसे ये नसीहत करूंगी कि बेटा थोड़े से धीमे, अभी तो इस वक्त उसकी लाइफ बहुत थ्रेटेंड है, हम्म, बहुत ज्यादा। उसको ये पूरा जनवरी और फरवरी का महीना बिल्कुल छुप जाना चाहिए। अच्छा किया उसने अपने सारे अकाउंट्स डिलीट कर दिए। ही शुड री इमर्ज इन मार्च, अगर हालात उसके लिए बेहतर हो जाते हैं। मुझे बहुत से लोगों ने रिटेनरशिप पे रखा हुआ है। हम्म, आपको पता है रिटेनरशिप क्या होती है? नहीं मुझे नहीं पता। मुझे हो सकता है कि कल को ये जो खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर है, क्या नाम है, फैसल करीम। अफरीदी, अफरीदी मुझे फ़ोन करके कहे कि मैडम आप हमारे साथ जुड़ जाएं, हम आपको महीने का इतना देंगे, आप बताएं कि क्या अच्छा रहेगा, क्या बुरा सुहेल रहेगा। अफरीदी के बारे में कह सुहेल रही हैं? अफरीदी के बारे में वजीर कह आला। रही हूँ। ये हो सकता है, ये हम्म, लोग करते हैं। हम्म, इमरान खान ने पिंकी पीरनी से क्यों शादी की थी? क्या हुआ था? क्यों की थी? उसने उसको प्रोडिक्ट किया था सारा। हम्म, वो उसकी पीरनी थी, उसको बताती थी ये काम करो, ये ना नहीं करो। लेकिन वो तो प्रॉपर एक प्लांटेड स्टोरी थी, उसके मुताबिक वो चलता था सारा। अब आप देखें ना कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है। इधर अमेरिका में एक औरत बैठी है, कहानी लिखती है, नॉवल लिखती है, जो छप जाता है हम्म, कि जी आईएसआई के चीफ उसको बताते थे और वो उसको बताती थी। हम्म, इधर कहती है वही औरत कि जी उसको, वो इतना काला जादू करती थी कि उसकी छत पे हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी होती थी। हम्म, तो या तो वो काली जादूगरनी थी, काले हम्म, जादू की जादूगरनी थी, हम्म, या वो आईएसआई की प्लांटेड। दोनों तो नहीं हो सकता ना। बिल्कुल। देखो तुम इस हाथ से कहो कि जी मैं आज बहुत सख्त सर्दी है, मैं एक कप कॉफी पी रहा हूँ हम्म, और इसमें 2 पीस बर्फ डाल दो, हम्म, डज इट मेक सेंस टू यू? हम्म, एनी लॉजिकल ब्रेन, एनी लॉजिकल पर्सन जिसका दिमाग थोड़ी सी भी अक्ल काम करती है, वो उसकी पूरी स्टोरी, वो कोई 4 दिन आई है औरत, उज़मा थी, क्या नाम था उसका, यू अमेरिका में, जिसने अपनी बुक पब्लिश की है, और फिर हम्म, वो गायब हो गई। हम्म, उसको किसने गायब किया? खलाई मखलूक ने। खलाई मखलूक ने, क्योंकि उसकी बातों से कोई अक्ल ही नहीं थी। हम्म, उसने, उसको कहा गया कि आओ फ्रंट पे आके क्लियरली बताओ, जब तुम्हें परमिशन दी है, हम्म, तुमने आईएसआई के किसी बंदे का नाम ले लिया कि जी ये उसको खबरें देता था और वो इमरान तक पहुंचाती थी, अभी किधर है सारे?